हम ऑन द रिकॉर्ड रहने के लिए आपको कहते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर फौरी तौर पर ऐसे इकदाम उठाए जाएं कि जो लोग आपस में भाईचारा खराब ना करें, हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश ना करें और सियासत जो है वो डेवलपमेंट पे करें। आज आप 9 साल बेमिसाल की बात करते हैं, ये भी बेमिसाल है आपका। सवाल पूछे कुछ जाए और जवाब कुछ दिए जाएं। सवाल पूछा जाए ईस्ट का और जवाब हो नॉर्थ का। ये कौन सी चीज़ें हैं, ये कौन से मामला हैं? और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर यहाँ कभी गुजरों के पीछे भागते हैं, कभी पहाड़ियों के पीछे भागते हैं, कभी हिंदुओं के पीछे भागते हैं। ये कौन से इनके दांत खाने की ओर है और दिखाने की ओर है। यहाँ की रियासत के लोग भी ये देख लें कि ये लोग सिर्फ अपना ज़ाती मफाद लेने की कोशिश करते हैं। और आज जबकि हम हज की तैयारियाँ कर रहे हैं, हज पे जाने की तैयारियाँ कर रहे हैं, तो कविंदर गुप्ता का ये बयान मेरे ज़ाती तौर पर मेरे जज्बात को मजरूह करता है और जम्मू कश्मीर के तमाम मुसलमानों के और जम्मू कश्मीर के तमाम रहने वाले सेंसिटिव लोगों के, चाहे वो यहाँ का हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जो तमाम एक होकर रहना चाहते हैं, उन तमाम लोगों के जज्बात को मजरूह करता है। और मैं गुजारिश करता हूँ आपके थ्रू कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो मुसलमानों के बेनिफिट के थे, हमें भी तो पता चले। हम सबसे पहले तो हम हिंदुस्तान के शहरी हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, इस अजीम मुल्क के शहरी हैं। उसके बाद हम हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, लेकिन हमें पता तो चले। एक मुसलमान होने की हैसियत से मुझे तो पता चले ऐसे कौन से कानून कांग्रेस ने बनाए थे जो मुसलमानों को, जिनका बड़ा फ़ायदा हुआ, जिससे मुसलमान आज जो थे वो चांद के ऊपर पहुंच गए और बाकी लोग पीछे रह गए। कविंदर गुप्ता को इसका जवाब देना चाहिए। कविंदर गुप्ता ने फिर कहा कि हज पे सब्सिडी दी जाती है मुसलमानों को। हम तुम्हारी सब्सिडी को अपने जूते की नोक के ऊपर रखते हैं। कविंदर गुप्ता, तुम्हारी हुकूमत पिछले 9 साल से है यहाँ पे और तुम लोग 9 साल बेमिसाल मना रहे हो और तुम हमें कहते हो, मुसलमानों को अंडरमाइन करने की कोशिश करते हो समाज का। और हिंदुस्तान का रहने वाला तमाम शहरी, यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुसलमान, यहाँ का सिख, यहाँ का ईसाई जो भारतीय है, वो तुम्हारी ऐसी स्टेटमेंट को सिरे से नकारता है और तुम्हें ये चेतावनी देता है कि अपने ये मुद्दे हिंदुस्तान में उठाना बंद करो। मुसलमान, हिंदू, कब्रिस्तान, शमशान, इन चीज़ों के ऊपर सियासत बंद करो, क्योंकि अब वक्त बदल चुका है और इस बदलते दौर में तुम्हें बदलना होगा। अगर नहीं बदलोगे तो लोगों ने आपका ठिकाना बता देना है। इसलिए मैं रियासती इंतज़ामिया से बिलखसूस उनसे ये गुजारिश करता हूँ और इल्तिजा करता हूँ, और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी जम्मू प्रोविंस की है उनसे और रियासती इंतज़ामिया से, कि फौरी तौर पर कविंदर गुप्ता के ऊपर मजहबी मनाफरत फैलाने का मुकदमा दर्ज किया जाए और भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे लीडर्स को जो आप मजहबी मनाफरत फैलाने की कोशिश करते हैं या फैलाते हैं। इससे पहले भी एक साबिका एमएलसी, उसने भी मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने की कोशिश की थी और किया भी। और आज भी कविंदर गुप्ता के इस इल्ज़ाम से मेरा ذاتی तौर पर मैं बहुत, मेरे जो जज्बात हैं वो मजरूह हुए हैं। और बार बार आप मुसलमान, इनकी सियासत, अगर मैं तो कई बार ये सोचता हूँ कि अगर हिंदुस्तान में यहाँ मुसलमान ना होते तो ये सियासत कैसे करते ये लोग। इनको ना हिंदू से प्यार है, ना मुसलमान से प्यार है, ना सिख से प्यार है, ना ईसाई से प्यार है। इनको अगर प्यार है तो सिर्फ अपनी कुर्सी से, और लोगों को बांट कर, लोगों को अलग करके सिर्फ अपनी कुर्सी जो है उसको कायम रखना चाहते हैं। लेकिन वो वक्त दूर नहीं ऐसी सियासत करने वालों के ऊपर। यहाँ की आवाम, यहाँ के लोग, यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुसलमान, यहाँ का सिख, यहाँ का ईसाई, जो सही नारा यहाँ के हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी ने दिया था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, हम वो मानने वाले लोग हैं। और हम आज आपके इस प्लेटफॉर्म से कविंदर गुप्ता के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए, जो कि हमें पता है कि आप लोग करेंगे नहीं, लेकिन हम ऐसी जगहों पे शामिल होने वाले नहीं हैं कि हमें पता है कि आप लोगों ने इनका सपोर्ट। मैं इंडिया टुडे जो चैनल है वो देख रहा था, तो उसमें किसी मुद्दे के ऊपर हमारे जो यहाँ के रियासत के साबिका मेयर, साबिका स्पीकर असम्बली के और साबिका डिप्टी चीफ मिनिस्टर बदकिस्मती से जो रहे थे, उनका एक बयान मैं सुन रहा था और मुझे दुख भी हुआ, परेशानी भी हुई, क्योंकि किसी भी समाज में रहने वाले सेंसिटिव इंसान को, जो इस माशरे में अमन से जीना चाहता है, प्यार से जीना चाहता है, भाईचारे से जीना चाहता है, सब लोगों को साथ लेके जीना चाहता है, वो जब कभी भी कोई ऐसी बात सुनेगा उसे कहीं ना कहीं तकलीफ़ होगी। क्योंकि हम एक पब्लिक लाइफ में भी हैं, हम एक सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। उस नज़रिए से भी हमारी एक जिम्मेवारी बन जाती है कि जब हम किसी ऐसे आदमी के मुंह से कोई ऐसी बात सुने जो समाज में
बिखराव पैदा करे, समाज में तोड़ने की बात करे, तो हमें सामने आना उस वक्त ज़रूरी हो जाता है। अगर हम उस वक्त भी अपनी आवाज़ को बुलंद ना करें तो हम दुनिया में भी लोगों के चोर रहेंगे और मरने के बाद भी आखिरत में भी चोर गिने जाएंगे ऊपर वाले की नज़र में। इस वक्त आप सब लोग जानते हैं कि हज का एक जाने की तैयारियां कर रहे हैं लोग, और तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त को, कुछ लोग कल जाएंगे, कुछ जा चुके हैं, कुछ जा रहे हैं कि हज का मुकद्दस महीना जो है वो आ रहा है आगे। और आज के इस वक्त पे कविंदर गुप्ता, जिनके ऊपर कई सरकारी ज़मीनें हड़पने का भी इल्ज़ाम है, वो बदकिस्मती से एक ऐसा बयान देते हैं। वो कहते हैं जी कि उनसे एंकर ने पूछा, कोई किसी मुद्दे के ऊपर सवाल कोई पूछा तो उन्होंने बजाय उसका जवाब देने के इधर उधर की बातें हाँकना शुरू कर दी, जैसे आमतौर पर आज सियासत में देखा जाता है। आज की सियासत मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान, इन्हीं मुद्दों के ऊपर रह गई है। लेकिन मैं मुबारक देता हूँ हिंदुस्तान के लोगों को, बिलखुसूस कर्नाटका के लोगों को, जिन लोगों ने इस ऐसी सियासत का कला कमा कर दिया, उसको जड़ से उखाड़ के बाहर फेंक दिया। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आने वाले वक्त पे हिंदुस्तान पूरे में ऐसी सियासत करने वाले लोगों को जड़ से उखाड़ के फेंका जाएगा, जो एक भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश करते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने की कोशिश करते हैं, मुसलमान को सिख से लड़ाने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये नेता, जो अपने आप को एक वरिष्ठ नेता भी कहलाता है, वो कहता है यहाँ पे जितने कानून बने मुसलमानों के मफाद के लिए बनाए गए, कांग्रेस ने बनाए। मैं उससे ये सवाल, जय राजना भगवती, जय राजना। सबसे पहले मैं अपने मीडिया भाइयों का, बहनों का शुक्रिया अदा करता हूं तहे दिल से, अपनी संस्था की तरफ से, कि आज फिर उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल के इस जो माता का दरबार में हम सब गए थे यात्रा के तौर पे, तो उसके लिए आज प्रेस वार्ता रखी हुई है कि कैसे यात्रा ये शुरू हुई। देखिए, सबसे पहले श्री मनोज सिन्हा जी का तहे दिल से अपनी सोसाइटी की तरफ से, टूरिज्म फेडरेशन की तरफ से, और जो हमारे जिससे हमें प्रेरणा मिलती है वीएचपी की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, और उसके अलावा और भी हमारी जितनी भी संस्थाएं जुड़ी हो, प्रेस इसमें हमने दिया है। जो हमारा अम्ब्रेला है विश्व कश्मीरी समाज, उसकी एक जो पहल है वो है माता खीर भवानी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी। और हर साल की तरह इस साल भी जो हमारी यात्रा, जो हमारे वॉलंटियर्स, हमारे जो ऑफिस बेयर जनरल सेक्रेटरी है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, सब 2-3 महीने से, भट्ट साहब यहाँ जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, 2 महीने से हम इसमें शुरुआत हुई थी और इन्वॉल्वमेंट हुई थी कि भाई कैसे, कब, कहाँ हो, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को क्या क्या करना चाहिए। आज एडमिनिस्ट्रेशन में जो जम्मू डिवीजन का रोल था, जब से यात्रा आई है मैंने ऐसा रोल कभी नहीं देखा, इतना पॉजिटिव रोल, इतना मतलब जैसे हमें लगा कि हमारे घर में इतनी फैसिलिटीज नहीं हमें प्रोवाइड हो सकती जितनी हमें जम्मू डिवीजन में होती है। ये आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि जो यहाँ के डिवकॉम है, उनसे हमारी जो मीटिंग हुई थी 1-1.5 महीने पहले हुई थी, और उस मीटिंग में जो रिलीफ कमिश्नर हमारे सिद्धा साहब हैं और सब जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं इस यात्रा से जुड़े हुए हैं पिछले 8-10 साल से, उससे भी कुछ लोग पहले जुड़े हुए हैं, हम उनके बारे में भी नहीं कह सकते नहीं अभी जुड़े हैं। हमारा जो 7-8 साल से रोल है कि एक कड़ी का काम कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को और यात्रियों को क्या सहूलत चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचानी, और बिफोर हैंड ये नहीं है कि कल यात्रा है तो आज हम रोल बनता है, चाहे वो कल्चर डिपार्टमेंट है चाहे टूरिज्म डिपार्टमेंट। बट इस दफा टूरिज्म डिपार्टमेंट दिखा दिया कि भाई उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से होर्डिंग्स लगाई, अच्छा सिग्नल किया
और उसके बाद वो ऑन वे एंड रूट भी उनका इंतजाम टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहा। उसके अलावा जब हम रामबन के बाद बानाल में सिक्योरिटी की वजह से बसेस को इकट्ठा किया गया और उसके बाद हम खीर मुआनी में पहुंचे। खीर मुआनी में रात के 8 साढ़े 8 बजे जो था, वहां कुछ मिसकम्युनिकेशन ये हुआ कि वहां जो लोग आए उनका सिक्योरिटी चेक और बाकी चीजों के लिए बारिश भी थोड़ी मौसम भी खराब था, तो उधर जो सीनियर ऑफिसर आगे पीछे होंगे कहीं, तो उधर उनको स्कूल तक ले जाने के लिए कहाँ जाना कौन से स्कूल में, उसमें बट अल्टीमेटली वो इशू भी हुआ। वहां के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने भी बड़ी मेहनत की, वहां के एसएसपी है उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से जो है किया। डिफिकल्टीज जब होती है वो कोई ना कोई आ जाती है, बट मेन होता है कि टाइमली वो चीजें एड्रेस हो गई। और उस एड्रेस होने के बाद मैं शुक्रिया करता हूं होम सेक्रेटरी मिस्टर आर.के. गोयल, जो दूसरे दिन 27 तारीख को वहां आए, उन्होंने जायजा खुद मॉनिटर किया, पर्सनली मॉनिटर किया। मोस्ट लाइकली चीफ सेक्रेटरी जो हमारे मेहता साहब बहुत नेक आदमी है, उन्होंने हो सकता है उनको डिप्यूट किया होगा एलजी साहब के ऑर्डर्स पे, क्योंकि एलजी साहब पर्सनली मॉनिटर कर रहे थे ये यात्रा। तो वहां उन्होंने उनके साथ हमारी जो हुआ बातचीत, उसके बाद आप यकीन नहीं करोगे, वहां जो थोड़ी बहुत ही कोई था फैसिलिटी 27 को 28 को तो हमारा वो था ज्येष्ठाष्टमी, वो फैसिलिटीज वहां मैंने फर्स्ट टाइम देखी है इस लेवल की। गोयल साहब के आने के बाद भंडार लग गया वहां, मैट्रेसेस का, ब्लैंकेट्स का, हर चीज का। और 28 तारीख का जो प्रोग्राम था हमारा, माता का जो आशीर्वाद लेना था, माता का जन्मदिन था, वो बहुत भव्य तरीके से हुआ। और मेरे जो हमने किया, क्योंकि हम वहां 2-3 दिन से तो हमारे जो तकरीबन 20-25 हजार से ऊपर लोग आए, लोकल लोग भी शामिल हुए, जम्मू से भी आए। और मुझे भी लगता है हिस्टोरिकल यात्रा फर्स्ट टाइम हुई है। और मैं आई कॉन्ग्रेचुलेट अपना मुबारकबाद देता हूँ माननीय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं मोदी जी, और जो होम मिनिस्टर है जिनकी होम सिक्योरिटी डायरेक्टली उनके अंडर है, और उसके में हमें बहुत ही कोई सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं, कोई किसी जगह कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वेरी स्मूथ एंड वेरी इफेक्टिव तरीके से ये यात्रा को जो है चैनलाइज किया गया। और वहां बिजली की कर दो, या हमें गाड़ी चाहिए, या गाड़ी पुरानी है, या कोई हमें लंगर की व्यवस्था कर दो ना। 1.5 महीने से हमने एक वारदात शुरू की, और उस वारदात के कड़ी में आज हिस्ट्री में पिछले 33 साल पर्टिकुलरली जब से यात्रा हो रही है, बसें जा रही है, तब से ये एक भव्य यात्रा हुई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारी जो हमारा समाज है, हिंदू समाज, और उसमें जो वहां के हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो जिनका यात्रा में इक्वली पार्टिसिपेशन होती है और उनका पूरा योगदान है उसमें, वो भी यही कह रहे हैं कि इस लेवल की यात्रा जो है हिस्टोरिकल हुई है। अब इसमें जो जीवकाम जम्मू रमेश जी हैं, उन्होंने जो रोल अदा किया, और पर्टिकुलरली जो एडीजीपी जम्मू है मुकेश सिंह जी, वेरी बोथ ऑफिसर्स आर वेरी अपराइट। उन्होंने जो डिवीजन जम्मू डिवीजन का उनका था, और उसके अलावा जो ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन्होंने देखा, और वो उन्होंने आगे जो हमारा बानाल टनल तक जो इंतजाम हुआ, ये काबिल तारीफ है। चाहे वो सिक्योरिटी है, चाहे वो मॉनिटरिंग है अपने इसकी रूट की, चाहे वो ट्रैफिक है, चाहे वो रामबन का जो भंडारा हुआ, 4,500 तकरीबन यात्रियों के लिए भंडारा वहां अरेंज किया गया। और यात्री निवास जो अभी कुछ फ्यू मंथ्स बैक गवर्नर साहब ने जिसकी इनॉग्रेशन की, इनके टाइम में बना है, वो देखने के काबिल है चुनाव के ऊपर कैसे ये एक भव्य सा यात्री भवन बना है। और वहां जो फैसिलिटी हमें मिली, ठीक है, कुछ लोगों के लिए बसेस जो थी ऊपर थी, तो वो वहां वैसी सुविधा हो सकती है, उन बसेस वालों को भी लंगर का खाना प्रोवाइड किया गया। तो और बाकी जो नीचे 4,000 लोग गए उन्होंने, और जो डीसी को हम सल्यूट करते हैं जो वहां के हैं, और उधर एसपी जो है एसएसपी मोहित शर्मा, उन्होंने वहां 3.5 घंटे वो खड़े रहे, और जब तक सब यात्रियों ने खाना खाया फिर उनको बर्खास्त भेजा, टी ऑफ किया। उसके बाद बानाल के पास जो हमारा, और इससे पहले जम्मू में टूरिज्म डिपार्टमेंट ने अपने FM 2 FMs पे यात्रा का प्रचार किया,
जितनी भी होर्डिंग आप देख रहे हो, आज फर्स्ट टाइम जम्मू की होर्डिंग्स लगी है टूरिज्म डिपार्टमेंट के। मसला यह है कि एक टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है और या कल्चर डिपार्टमेंट है, ये हमारे कल्चर हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए, और इनका इन यात्रियों में चाहे मचेल की माता की यात्रा हो, चाहे वैष्णो देवी की यात्रा हो जो नवरात्रों में होती है, चाहे खीर कुमानी की हो, चाहे हमें अभी शारदा पीठ गए थे जो हमने नवा मंदिर बनाया कृष्ण गंगा के तट पे, इसी तरह जो हमारी अमरनाथ यात्रा आने वाली है